हेलो बच्चों, वेलकम टू वेव एकेडमी। हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इसमें हम एक्टिविटी जो चल रही थी वो थी हमारी एक्टिविटी 1.3। 1.3 में हमने देखा कि जो रिएक्शन है जिंक ग्रेन्यूल्स को हमने एसिड में डिज़ोल्व किया तो उसका सॉल्ट बना और साथ में उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई। तो ये रिएक्शन की कंफर्मेशन कैसे होगी कि ये केमिकल रिएक्शन है और साथ ही साथ कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन हुई है वो अब हम इसे करेंगे। तो हमने देखा था जो हमें रिएक्शन करी थी जिंक ग्रेन्यूल्स की, तो जिंक ग्रेन्यूल्स को जब एसिड में डिज़ोल्व किया था तो हमारे पास क्या मिला था, हमें सॉल्ट मिला था जिंक क्लोराइड का और साथ में मिली थी हाइड्रोजन गैस। इसकी स्टेट समझ लेते हैं हम। जिंक ग्रेन्यूल्स जो थे वो सॉलिड स्टेट में है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डिज़ोल्व है वाटर में, मतलब डाइल्यूटेड है, तो वो एक्वस सॉल्यूशन हो गया उसका। जिंक क्लोराइड सॉल्ट है, ये हमारा किस स्टेट में मिलेगा हमें, ये भी एक्वस स्टेट में मिलेगा जो डिज़ोल्व है। और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस मिली है जो गैसेस स्टेट में, और इसके लिए हम एरो ऐसे इंडिकेट करेंगे। तो किस टाइप की रिएक्शंस हुई हैं और ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं, इसको कैसे कंफर्म करेंगे। तो अब आप देखो, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। गैस इज़ प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस बनी थी। किसी भी रिएक्शन में गैस का रिलीज़ होना क्या होता है, वो केमिकल इक्वेशन को कंफर्मेशन देता है कि केमिकल चेंजेस हुए हैं। और क्या चीज़ हुई, टेम्परेचर इंक्रीज, हीट रिलीज। टेम्परेचर जो है वो क्या हुआ है, टेम्परेचर इसमें इंक्रीज़ होगा जब आप उस कॉनिकल फ्लास्क को जिसमें आपने जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हैं और एसिड में डिज़ोल्व किया है, जब रिएक्शन हो जाएगी तो वो जो कॉनिकल फ्लास्क है वो आपको थोड़ा सा गर्म लगेगा। तो हीट रिलीज़ होना भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का कंफर्मेशन होता है। साथ ही साथ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बनी। ये दोनों बिल्कुल न्यू सब्सटेंस है जो रिएक्टेंट के जैसे नहीं है। रिएक्टेंट में हमारे पास जिंक था और जो प्रोडक्ट मिला उसमें हमें जिंक क्लोराइड मिला। और साथ ही साथ HCl जो था उसकी जगह पे रिएक्टेंट HCl जो था उससे हमें क्या मिला, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस मिली। तो जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो बोथ आर दी डिफरेंट थिंग। तो ये भी कंफर्मेशन है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब टेस्ट हाइड्रोजन गैस का मैंने आपको बताया ही है कि कैसे कंफर्म करते हैं। मैच स्टिक जो है उसको बंद करके लाएं, उस कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर रखेंगे जहाँ पे ये रिएक्शन हुई है। उसमें अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही होगी तो वो पॉप साउंड के साथ बंद होगी। ये कंफर्मेशन होता है हाइड्रोजन गैस के लिए। अब कितने टाइप की रिएक्शन हुई है इसमें देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सोथर्मिक। डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो सबसे ऊपर मेटल्स होते हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं अपने से नीचे वालों को, अपने से नीचे जितने मेटल्स होंगे उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो आप, जिंक जो है आपका वो क्या है, ये जिंक जो मेटल है ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है हाइड्रोजन से, इसलिए ये इसको रिप्लेस कर देगा और ये खुद उस जगह पे लग जाएगा। तो ये जिंक क्लोराइड बन गया। तो यहाँ पे ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और साथ ही साथ जब आपने बीकर देखा टच करके तो रिएक्शन के बाद आफ्टर रिएक्शन हीट जो है वो रिलीज़ हुई है। तो हीट रिलीज़ होना भी क्या चीज़ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब एक्सो मतलब आउटसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड। इसका मतलब क्या हुआ, और थर्मिक मीन्स टेम्परेचर। तो यानी जो हीट है वो प्रोडक्ट साइड में है ना, यानी रिएक्शन जब हुई है उसके बाद वो रिलीज़ हुई है। तो ऐसी रिएक्शंस को जिसमें हीट रिलीज़ होती है आफ्टर रिएक्शन, है ना, द रिएक्शन इन विच हीट रिलीज आफ्टर रिएक्शन, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे कितने टाइप की रिएक्शन हो गई, दो तरीके की। एक तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है,
ठीक है, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और दूसरा हीट रिलीज हुई है, जब आप बीकर को टच करोगे तो इसमें हीट, जो बीकर है वो थोड़ा गर्म होगा, तो हीट रिलीज हुई है रिएक्शन में, तो वो हमारी हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो टॉपिक में हमने एक रिएक्शन देखी थी आयरन वाली, तो उसमें क्या था, जब हम आयरन के ऊपर स्टीम करते हैं, तो ये रिएक्शन भी देख लेते हैं। जब हम आयरन के ऊपर स्टीम करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर आयरन के ऊपर स्टीम करने पे हमको मिलता है आयरन ऑक्साइड, और साथ में क्या मिलता है हमें यहाँ पर, इसके साथ में हमें मिलेगा और क्या चीज़, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये रिएक्शन को भी हमें कंफर्म करना है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन, हाउ मैनी रिएक्शंस प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन, और क्या चीज़ है कि हाउ विल यू कंफर्म दैट रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। सो अब देखते हैं, जैसे आयरन है, आयरन, और इसको हम देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करना सीखते हैं, और बैलेंस करने से भी पहले हम इसकी स्टेट लिख देते हैं। आयरन जो है वो सॉलिड स्टेट में है, ये स्टीम है, वेपर फॉर्म में है, तो गैसेस स्टेट में है, और जो आयरन ऑक्साइड बना है ये हमारा सॉलिड स्टेट में ही है, और हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में है। ठीक है, अब हुआ क्या है यहाँ पर, इसकी बैलेंसिंग कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे 3 लगा दें तो 3 आयरन हो गए, आयरन तो बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन देखते हैं कितने, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो बराबर है। बट ऑक्सीजन अगर देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे ऑक्सीजन 4 कर दूँ। अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन 4 करूँगी, अगर मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन 4 कर दी है, तो अब मेरे पास कितने हो गए, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन प्रोडक्ट साइड में देखो हाइड्रोजन तो 2 है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, 4 कर दूँ, तो 4 2 जा 8। अब सारा रिएक्शन जो है एक बार देख लेते हैं बैलेंस हुआ है या नहीं। 3 आयरन है, यहाँ पर भी है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, और ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुकी है। अब साथ ही साथ अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो जैसे यहाँ पर आप सबसे इम्पॉर्टेंट देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है। गैस इवॉल्व होना किसी रिएक्शन में, ये भी कंफर्मेशन होता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। साथ ही साथ अब आप देखो यहाँ पर और क्या चीज़ है, कलर चेंज हो जाएगा। जो आयरन है ये ग्रे कलर का है, लेकिन जब रिएक्शन हो जाएगी तो हमें ये कैसा दिखेगा, ब्लैक कलर का। तो चेंज इन कलर इज ऑल्सो द कंफर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद और क्या चीज़ है, न्यू सब्सटेंस बना, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना। आयरन था हमारे पास, स्टीम थी, और जो प्रोडक्ट बना है वो आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बना है, तो ये एक न्यू सब्सटेंस है। ये भी प्रूव करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब टाइप्स देखते हैं, इसमें कितने टाइप्स की रिएक्शन है। ठीक है, कितने टाइप्स की रिएक्शन है, तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं आयरन और ये हाइड्रोजन है। आयरन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है हाइड्रोजन से, तो आयरन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ से डिस्प्लेस करके खुद लग जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स हम लिखते जाते हैं यहाँ पे कितने टाइप्स की रिएक्शन हुई है। तो पहला क्या हुआ हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, RH मतलब रिएक्शन के लिए हम ये लिखते हैं। और दूसरा क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक नया टर्म है, इसको हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ये कंटिन्यू करेंगे आगे। रिडॉक्स में आप देखो क्या होता है, ये देखो रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है उसमें होता क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब जिसमें रिडक्शन हो और साथ ही साथ सेम टाइम पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो उस रिएक्शन में।
इन्हीं को ही शॉर्टकट में लिखा गया रिडॉक्स। रिडॉक्स में ये जो RED है ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, RED ये रिडक्शन को डिनोट कर रहा है, और OX जो है वो ऑक्सीडेशन को। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर हैपनिंग, तो वहाँ पर क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगी। अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, जो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ और रिडॉक्स रिएक्शन हुई, और साथ में क्या हुआ है, यहाँ पर देखो इस जगह पर ये स्टीम है, वाटर जो है स्टीम है। इसका मतलब कि जो वाटर है उसको आपने गर्म किया है, यानी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पर आपने हीट दी है। अगर रिएक्टेंट साइड में हीट होती है, दी जाती है, तो वो कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो वो रिएक्शन हमारी कौन सी होगी, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक ही क्यों होगी, क्योंकि एंडो मतलब इनसाइड, रिएक्टेंट साइड में अगर हीट अगर देनी पड़ रही है ना, तो वहाँ पर हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। अगर प्रोडक्ट साइड में हीट रिलीज़ हो रही है तो वो रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो हमें यहाँ पता चल गया है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो जब हम आयरन को स्टीम करते हैं तो हमारे पास आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, और ये जो रिलीज़ हुई है इसमें कितने टाइप के रिएक्शंस हैं, रिडॉक्स है क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हुआ है, साथ ही साथ इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, और साथ ही साथ इस टाइम पे रिएक्टेंट साइड पर वाटर को गर्म करने के लिए हीट दी गई है, वेपराइज करने के लिए, वेपर फॉर्म में स्टीम देने के लिए, एक्चुअली वेपर भी नहीं है, स्टीम हुई अभी, तो उस टाइम के लिए इसमें हीट दी गई है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। ये अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कितने टाइप्स की रिएक्शन होती है इसकी डिटेलिंग 1 बाय 1 करेंगे। तो आपकी CBSE में जो क्लास 10 की NCERT है उसमें जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। पहली रिएक्शन देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम जो पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन 2 or more substance combine and form a new substance, the reaction are called combination reaction। तो combination reaction का जो एग्जाम्पल आपके NCERT में दिया हुआ है उसी को लेते हैं। क्या है NCERT में वो रिएक्शन, NCERT में दिया हुआ है टॉपिक, वो दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विक लाइम भी कहते हैं। पहले हम नाम समझ लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी का दूसरा नाम जो है वो है हमारे पास क्विक लाइम। ये नाम पूछे जाते हैं इनके कि क्विक लाइम को डिज़ोल्व किया, तो क्विक लाइम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। केमिकल फॉर्मूला ये है, केमिकल नेम ये है, और जनरल नेम इसका क्विक लाइम है। अब इसमें रिएक्शन बताई है। एक्टिविटी 1.4 हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्टिविटी 1.4 में आपको जो एक्टिविटी दी है वो दी हुई है, एक आपने क्या किया, बीकर में क्विक लाइम लिया है और उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड ऑन किया है। तो जब क्विक लाइम में पानी ऐड ऑन करते हैं और उसके बाद उसको टच करते हैं बीकर को, तो वो थोड़ा सा गर्म फील होता है। ये मतलब पता है हमें, इसमें पूछा है कि डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या टेम्परेचर चेंज हुआ है बीकर का? यस, टेम्परेचर चेंज हुआ है क्योंकि बीकर गर्म हो गया है। और अगर उस रिएक्शन में जिसमें क्विक लाइम को वाटर में डिज़ोल्व किया है उसके बाद अगर हीट रिलीज़ हो रही है टेम्परेचर के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, क्विक लाइम लेते हैं हम, और इस क्विक लाइम को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया है, तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका एक और दूसरा नाम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, स्लेक्ड लाइम। ये आपको याद रखना है। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका क्या नाम है, क्विक लाइम।
quicklime. So when quicklime dissolve in water, it's formed slake lime, that means कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब हम इसकी स्टेट लिखेंगे, बैलेंस करेंगे, उसके बाद इसमें समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्यों हुई है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है, और इसके साथ कितने टाइप्स की रिएक्शन हुई है इस अकेली रिएक्शन के अंदर. तो देखो, सबसे पहले हम इसे स्टेट लिख देते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो हम इसकी स्टेट लिख देते हैं. ये इसकी सॉलिड स्टेट है. वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट हो गई इसकी. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डिज़ोल्व हुआ है वाटर में, तो इसकी जो स्टेट होगी वो होगी एक्वस स्टेट. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसे बैलेंस करेंगे. बैलेंस करके देखते हैं कहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा. कैल्शियम एक है, एक इधर भी है. ऑक्सीजन देखो एक इधर और एक इधर, मतलब रिएक्टेंट साइड पर दो हैं. और यहाँ पर देखो जो ब्रैकेट लगे होते हैं, है ना, उन ब्रैकेट के नीचे जो नंबर होता है वो वैलिड होता है इसके लिए भी और इसके लिए भी. यानी कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए. तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन देखो आप 2 हैं, तो यहाँ देखो 2 है. इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है. अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें ये कंफर्म करना है कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं. तो अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं. क्या हुआ, जब हमने देखा कि जब वाटर में डिज़ोल्व किया था हमने क्विकलाइम को, तो बीकर गर्म हो गया है, तो हीट रिलीज़ हुई है. टेम्परेचर राइज करना, है ना, ये किस चीज़ का कंफर्मेशन है कि केमिकल रिएक्शन हुई है. साथ ही साथ नया प्रोडक्ट बना है. यहाँ देखो आप, नया प्रोडक्ट बना है, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है. ये रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट थे और जो प्रोडक्ट बना है, बोथ आर द डिफरेंट थिंग. तो नया प्रोडक्ट बना है, ये भी कंफर्मेशन है कि क्या हुआ है, हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुई है. साथ ही साथ सॉल्यूशन चेंज हो गया है. चेंज कैसे हो गया है, पानी जो था बिल्कुल कैसा होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है अगर फ्रेश वाटर है ना. लेकिन आपने जब उसमें चूना डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, तो उसके बाद वो मिल्की हो जाता है. तो चेंज इन कलर भी हुआ है. तो चेंज इन कलर क्या होता है हमारा, ये भी प्रूफ करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है. इसके बाद इसमें कितने टाइप की रिएक्शन हुई है, तो आप देखो इसमें क्या हुआ, इसमें 2 रिएक्टेंट, एक ये रिएक्टेंट और एक ये रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो रिएक्शन कैसी हो गई यहाँ पे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई. और क्या हुआ है, जब आपने बीकर टच किया तो वहाँ पे आपको फील क्या हुआ कि वहाँ पे गर्म हुआ है. इसका मतलब और क्या हुआ वहाँ पर, इसका मतलब रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो कितने टाइप्स की रिएक्शन हो गई क्विकलाइम वाली. ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आती है कैल्शियम ऑक्साइड वाली. तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिज़ोल्व किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, और रिएक्शन में दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. और साथ में वहाँ पे वो बीकर जिसमें डिज़ोल्व किया गया था वो गर्म हो गया है, यानी हीट रिलीज़ हुई है, यानी प्रोडक्ट साइड पर हीट फॉर्म हुई है. तो इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है.